बहुत लोग कहते हैं कि अगला जन्म किसने देखा, तो इसका उदाहरण ये है कि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि एक समय पर 2 बच्चे पैदा हुए, एक राजा के घर में, एक भिखारी के घर में, तो दोनों बच्चों की कुंडली तो सेम है। हाँ जी। अभी ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आज हमारे हमारे देश के जो सबसे बड़े आदमी हैं, या तो अंबानी जी हैं या अडानी जी हैं जी। अब इनके घर में, दोनों के घर में एक ही टाइम पे बच्चे पैदा हुए। अब उनके ड्राइवर के घर में भी बच्चा पैदा हुए उसी समय पे जी। अब एक ही बिल्डिंग है 10 फ्लोर की, उन्होंने वहाँ सर्वेंट क्वार्टर्स भी, सर्वेंट्स के रहने के लिए भी बनाया हुआ है। जैसे आजकल देखिए बड़ी कोठियों में, बड़े फार्म हाउस जो लोगों के हैं, उसमें सर्वेंट का भी कमरा, अपने कुक का या ड्राइवर का वो दे के रखते हैं कि कब पता नहीं किस समय जरूरत पड़ जाए। तो उस समय उनके भी बच्चे पैदा हुए। अब अगर देखा जाए कि अडानी हो या अंबानी हो या उन दोनों के ड्राइवर हो जी, 4 बच्चे पैदा हुए एक ही समय एक ही स्थान पर, और मैंने सिर्फ एक ही कुंडली बनाई है। मुझे ड्राइवर ने भी बोल दिया और अंबानी जी ने भी बोल दिया, अडानी जी ने भी बोल दिया कि मेरे बच्चों की कुंडली बना दो। मैंने कहा कि ठीक है कुंडली बना देते, एक ही कुंडली बनाई। तो अब जो भी मेरे पास सबसे पहले आएगा तो मैं किसी को भी वो कुंडली दे सकता हूँ, क्योंकि कुंडली तो सेम ही है ना। कुंडली अभी बच्चे का नामकरण तो हुआ ही नहीं, नाम रखा नहीं गया, तो कुंडली मैं किसी को भी दे सकता हूँ। लेकिन जब व्यक्ति की प्रेडिक्शन होगी तो सबके प्रेडिक्शन का तरीका अलग अलग होगा। अंबानी जी का पोता या वो ड्राइवर का बच्चा या उसका पोता जो अपनी कुंडली को दिखाएगा, समझेगा, तो उनकी प्रेडिक्शन उनके आधार पर होगी। अब ये जो मैंने बातें बताई कि एक समय पर 2 बच्चे पैदा हुए जी। अब बच्चों की क्या गलती थी? बच्चों ने कौन से पाप और पुण्य करे हैं? हाँ बिल्कुल, कि एक बच्चा तो अंबानी जी के घर में पैदा हो गया और एक बच्चा ड्राइवर के घर में, या उसी समय एक बच्चा फुटपाथ पे भी पैदा हुआ होगा। आज वहां बच्चे तो हर जगह पैदा हो रहे हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आता कि उस बच्चे ने कौन से कर्म, यही मन में उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? वो कौन से बच्चे होते हैं जो बड़े लोगों के घर में पैदा होते हैं, और वो कौन से बच्चे होते हैं जो फुटपाथ पे या बहुत ही निम्न श्रेणी में पैदा होते हैं, कर्जों का भार दबा होता है। कुछ दिन पहले एक रेप हुआ था, निर्भया कांड हुआ था जी। 4 लोगों ने मिलके एक लड़की का रेप किया, उसके साथ जो दर्दनाक जो भी कांड हुआ, मतलब आज भी अगर उसको सुन ले आदमी तो रो जाए, तड़प जाए। मतलब हमने किसी के शब्दों से बात सुनी, लेकिन जब आप उसको उनकी पूरी वाक्य सुनोगे ना, तो दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी आंखों में आंसू ना जाए, जो तड़प ना जाए कि क्या झेला होगा उस लड़की ने। तो जितने लोगों ने उस वाक्य को प्रॉपरली सुना होगा ना, हर उस इंसान ने उन 4 को बद्दुआएं दी होंगी। तो बद्दुआओं का आधार क्या होगा कि आज उनको जन्म कहाँ मिला होगा? बिल गेट्स के घर में, वॉरेन बुफे के घर में, अडानी के घर में, अंबानी के घर में, या फुटपाथ पे? आप बताओ, आप ही डिसाइड करो। फुटपाथ पे एक औरत उसको उठा के ले जाएगी, एक औरत उसका हाथ जला देगी, हाथ पे हाथ काट डालेगी, एक आदमी उसका पैर काट डालेगा और जिंदगी भर उसको लेकर के भीख मांगता रहेगा।